चेतावनी, ये वीडियो बच्चे, कमजोर दिल वाले या मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नहीं है। आपके लिए वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो भूतकाल में घटी घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो को सिर्फ आपके जानकारी के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। सही से जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी ने कोई आविष्कार किया हो या किसी ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई हो तो उसको क्या सजा दी जा सकती है। मगर इतिहास में ऐसे कई सजाएं थी जो भारत से लेकर यूरोप, चीन, अमेरिका तक बेहद अजीब और भयानक तरीके से दिए जाते थे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे राजा और महाराजा चूहों और हाथियों को सजा देने के लिए या लोगों को अपने मनोरंजन के लिए दिल दहला देने वाली सजा का इस्तेमाल करते थे। मिल्क एंड हनी स्केप्टिज्म 5वीं शताब्दी में पर्शियन एम्पायर के वक्त 401 बीसी में छोटे भाई साइरस और बड़े भाई आर्सेसिस के बीच सिंहासन के लिए क्यूनाक्सा की लड़ाई हुई। मगर उसमें मिथ्रिडेट्स नामक सैनिक युद्ध में अपने ही राजा साइरस को गलती से मार देता है, जिससे उसके बड़े भाई आर्सेसिस की जीत हो जाती है। मगर आर्सेसिस कहता है कि वो दुनिया को बताए कि उसने साइरस को मारा है ताकि राज सिंहासन उसकी इज्जत करे, और मिथ्रिडेट्स वही करता है। मगर कुछ दिनों बाद मिथ्रिडेट्स नशे की हालत में सब सच बोल देता है कि उसने साइरस को मारा था, जिससे सिंहासन पर बैठा आर्सेसिस मिथ्रिडेट्स को स्काफिज्म की सजा सुनाता है। स्काफिज्म का ग्रीक में मतलब अंदर से खोखला होता है। इस सजा में अपराधी को 2 छोटी नाव के बीच बंधवा दिया जाता था, एक सीधा और एक उल्टा, इस तरीके से जिससे गुनहगार का सिर, पैर और हाथ बाहर रहे और वो सूरज की रोशनी में रखा जाता था। फिर उन दोनों नावों को नट से टाइट किया जाता था ताकि वो बाहर ना निकल पाए। फिर उसे दूध और शहद का घोल पिलाया जाता था और घोल को गुनहगार के शरीर पर डाला जाता था ताकि कीड़े मकोड़े उसके शरीर पर आकर्षित हो। कुछ ही देर में मक्खियां और चूहे गुनहगार के शरीर को घेर लेते थे। गुनहगार को कई हफ्तों तक सिर्फ शहद और दूध पर जिंदा रखा जाता था, जिससे उसका शरीर अंदर से मीठा और कीड़ों के लिए आकर्षित बन जाए। इस सजा का जिक्र 950 साल पुरानी किताब प्लूटार्क्स लाइफ ऑफ आर्टाजेर्जेस में मिलता है। मिथ्रिडेट्स की ये सजा 17 दिनों तक चली, जिसके बाद उसकी मौत कीड़ों की वजह से हुए ब्लड पॉइजनिंग की वजह से हुई। कहा जाता है कि पर्शियन एम्पायर के बाद बहुत से राजाओं ने अपने साम्राज्य में इस सजा को लागू किया। 220 साल के समय काल में पर्शियन एम्पायर ने कितने लोगों को ये सजा सुनाई, इसका कोई हिसाब नहीं है। आयरन चेयर टॉर्चर। कल्पना करो कि आपको गिरफ्तार किया गया है, भले ही आपने कोई अपराध किया हो या नहीं, और आपसे सच निकलवाने के लिए आपको चाइनीज टॉर्चर या आयरन चेयर टॉर्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सजा में गुनहगार को पीतल के नोखिले आकार में बने चेयर पर बिठाया जाता था। चेयर के पीछे ब्लेड्स लगे होते थे और चेयर में लगी कील का आकार छोटा और बड़ा रखा जाता था। एक औसत चेयर में 500 से 1500 तक कीलें होती थी। गिरफ्तार व्यक्ति को बलपूर्वक चेयर पर बिठाकर लॉक कर दिया जाता था। दर्द बढ़ने के लिए उसके नीचे आग लगा दी जाती थी और उसके शरीर में लगी कीलें उसके शरीर को पकाने लगती थी, और तब तक इस यातना को दिया जाता था जब तक वो सच ना बोल दे, और बाद में वो गुनहगार ना हो तो उसे छोड़ भी दिया जाता था। मगर 1500 कीले शरीर में घुसने के बाद बचना वैसा ही है जैसा आपके घर से चंद्रमा पर पैदल जाना, यानी कि नामुमकिन। ब्रेजन बुल, इसे ब्रोंज या सिसिलियन बुल भी कहा जाता था। डियोडोरस सिकुलस की किताब बिब्लियोथेसा हिस्टोरिका के मुताबिक इसकी खोज प्राचीन ग्रीस के एक कांस्य कलाकार फेरिलियोस ने की ताकि अपराधियों को नए तरीके से सजा दी जा सके। फेरिलियोस इस खोज को अपने राजा फेलारिस के पास ले गया और इसे ऐसे प्रदर्शित किया जिससे उसे पुरस्कार मिले। मगर राजा फेलारिस ने उसे सबसे पहले ही ब्रेजन बुल में डाला। मरने के आखिरी वक्त पे उसे निकाला गया, मगर बाद में राजा के द्वारा उसे मरवा दिया गया। ब्रेजन बुल बैल के आकार में पीतल का बना होता था, जिसको अंदर से खाली बनाया जाता था, जिससे उसमें गुनहगार को डाला जा सके, और जिसके बाद उसे आग के ऊपर रखा जाता था जिससे गुनहगार का शरीर भुन जाए। बुल के ऊपरी हिस्सों में लगी पाइप्स और ट्यूब्स की वजह से गुनहगार की चीख बैल की आवाज में बदल जाती थी। उसमें लगी पिस्टन या वेल्व से आवाज को सुरीली बनाई जाती थी। ये लगभग वैसा ही होता था जैसा आपने कॉर्नेट या ट्यूबा में देखा होगा।
अंदर से निकलते धुओं को परफ्यूम की मदद से सुगंध में परिवर्तित किया जाता था। इसकी सुगंध लगभग वैसी ही होती थी जैसे आज की अगरबत्ती की होती है। जब प्राचीन ग्रीस को टेलमेचस नामक राजा ने जीत लिया, तब वहां के पूर्व राजा फेलारिस को भी ब्रेजन बुल की ही सजा दी गई, क्रश्ड अंडर एन एलिफेंट। इस सजा को दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीलंका, मलेशिया से भारत तक दिया जाता था। इस सजा में गुनहगार को सबके सामने ले जाकर उसके शरीर या सर को हाथी के नीचे कुचल दिया जाता था। हाथी को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था जिससे वो गुनहगार की दर्द को बढ़ा सके। ऐसी ही घटना है सन 1305 की, जब दिल्ली के सुल्तान ने मंगोल कैदियों की मौत को सबके मनोरंजन में बदल दिया था, जिसे हाथियों ने कुचलकर मार दिया। इस सजा को मुगल सम्राट हुमायूं से जहांगीर तक अपराधियों को सजा देने में इस्तेमाल करते थे। 17वीं शताब्दी की बात होगी जब अन्ना दत्तो, जिसने संभाजी महाराज को धोखा दी, दत्तो ने शिवाजी महाराज की हत्या करने की साजिश रची, जिसमें वो सफल हुआ और शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी और उनके बेटे राजाराम के साथ रायराबाई किले में महाराजी नाईक के साथ कैद थी, जिसकी जानकारी संभाजी महाराज को नहीं बताई गई। और बाद में संभाजी महाराज को ये पता चला तो दत्तो ने ये सब दोष संभाजी पर डाल दिया। बार बार ऐसी घटना के सच जानने पर संभाजी महाराज ने अन्ना दत्तो को हाथी के नीचे कुचलकर मारने का आदेश दिया। जानवरों में सबसे भारी और ताकतवर होने की वजह से हाथियों को शाही अधिकार के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी कुछ स्थानों पर, जैसे कि थाईलैंड, जहां सफेद हाथी को श्रद्धा में आयोजित किया जाता है। रैट टॉर्चर की शुरुआत प्राचीन रोम में हुई। 17वीं शताब्दी में यूरोप में डच नेता डिडरिक सोनाय कैदियों को सजा देने के लिए इस तकनीक का उपयोग करता था। इस यातना में गुनहगार को एक टेबल पर बांधा जाता था, फिर उसके पेट पर अर्ध पिंजरा रखा जाता था। सजा देने वाले कुछ चूहों को धातु के पिंजरे में रखा जाता था, फिर उस पिंजरे के ऊपर गर्म आग रखे जाते थे, जिससे पिंजरा गर्म होने लगता था। पिंजरा में रखा चूहा बाहर निकलने के लिए नर्म इंसान के शरीर को काटना शुरू कर देता था। एलिजाबेथ युग के रोमन कैथोलिक नामक राइटर ने आरोप लगाया कि टावर ऑफ द लंदन के नीचे एक पूरी तरह से अंधेरी जगह बनाए गए थे, जो थेम्स नदी के नीचे था। नदी में पानी भर जाने की वजह से उसमें चूहे भर जाते थे। कैदियों को सजा देने के लिए वहीं बांध दिया जाता था, मगर धीरे धीरे इस तकनीक को गुनहगारों से सच निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि एक चूहे से मरने के भयानक सजा से पहले गुनहगार सच उगल देता था। लिंची चीन में शुरू हुई एक ऐसी सजा का नाम था जिसे देने के लिए गुनहगार के शरीर पर हजारों बार काटा जाता था। शब्द लिंची पहली बार 3री सदी के दार्शनिक किताब जुंजी के अध्याय 28 में एक पंक्ति में दिखाई देता है। इस सजा को 3 हिस्सों में दिया जाता था। सबसे पहले गुनहगार को सार्वजनिक स्थान पर ले जाया जाता था ताकि उसे सब देख पाएं। फिर उसके शरीर पर धीरे धीरे एक तेज चाकू से कट्स लगाए जाते थे। चाइनीज मानते थे कि टुकड़ों में कटौती करने का मतलब ये है कि उससे मृत्यु के बाद भी पीड़ित की आत्मा कभी भी संपूर्ण नहीं होती। कई बार इस सजा को 3 दिनों तक चलाया जाता था, जिसमें गुनहगार के शरीर पर 3000 से भी ज्यादा कट्स और उसके शरीर के अंग धीरे धीरे निकाले जाते थे। और अगर परिवार धनवान हो तो वो घूस देकर पहली बार में ही मारने को चुन सकता था। बाद में पीड़ित के मृत शरीर को दवा के रूप में बेचा जाता था। इस सजा को पहली बार 1890 में विलियम आर्थर कर्टिस ने कैमरा पर रिकॉर्ड किया था। इस सजा को सरकार ने 1905 में बैन कर दिया। 9 दिसंबर 1927 में द टाइम्स के एक पत्रकार ग्वांगझोउ शहर में इस सजा को देने का जिक्र किया। ऐसी कई सारी तकनीकें थीं जो पुराने काल में सजा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, मगर ऐसे कई राजा थे जो सजा को अपने फायदे और मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो कुछ अपने देश या राज्यों में शांति बनाए रखने के लिए और लोगों को इंसाफ मिले, इसलिए ऐसे क्रूर सजा का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी कमेंट करके बताएं।